वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। तो आज हम मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर करेंगे जिसका नाम है सेट्स। देखिए, अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हमारा चैप्टर भी क्लियर है। अगर हमें कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होगा तो चैप्टर में क्या करेगा। तो सबसे पहले आज मैं कॉन्सेप्ट की वीडियो बना रहा हूँ। आपके पास एक्सरसाइज की वीडियो आ जाएगी कल या परसों तक। आपको फुल चैप्टर मिल जाएगा कल परसों तक। तो आज हम सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप चैप्टर को एकदम पानी की तरह कर जाओगे, पी जाओगे घोल के। तो स्टार्ट करते हैं सेट्स। पहले तो हम समझते हैं सेट्स का मतलब क्या होता है। तो सेट्स का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट और एलिमेंट। और वो अब पता नहीं कितने सारे ऑब्जेक्ट हैं, उनके कलेक्शंस हैं। और उनको ना इट शुड बी वेल कलेक्शन, यानी कि इट शुड बी वेल डिफाइंड होना चाहिए उनको। अगर वो वेल डिफाइंड हो गए और वो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट और एलिमेंट हो गए, इट कॉल्ड बी एज सेट्स। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं सेट्स का। तो सेट्स का एग्जांपल क्या हो सकते हैं। अब नेम्स ऑफ मंथ्स इन अ ईयर। अब एक बात बताइए। अगर आपको बताया जाए कि साल में कितने महीने होते हैं, उनके नाम लिखिए, तो अब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ऐसे ही लिखोगे। और आप किसी और से भी कहोगे यही बात, वो भी यही बात कहेगा कि जनवरी, फरवरी, मार्च। यानी कि आप किसी और से पूछो या अपने आप लिखो या किसी तीसरे से पूछो, तो उन तीनों का आंसर सेम आए तो इट्स कॉल्ड बी एज सेट्स। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्या है। अब है ना, सेट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं एज अ ए, यानी कैपिटल लेटर से। हम कोई सा भी कैपिटल लेटर हो, हम उसको सेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब जैसे कि हमने यहाँ लिखा ए, तो ए क्या है, नोशन ऑफ सेट्स है। और ये बात ध्यान रखना, हम जब भी सेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे वो इट ऑलवेज रिप्रेजेंट बाय कैपिटल लेटर। और यहाँ पर देखिए, अब देखिए सेट्स के अंदर का, अब देखिए जैसे कि 2, 4, 6, यहाँ पर 8 ले लीजिए आप, 8 एंड 10। तो ये क्या है, ये है ना एलिमेंट्स और मेंबर ऑफ सेट्स है, यानी कि ये सेट्स के अंदर के मेंबर हैं। जैसे कि हम जनवरी फरवरी करते हैं, तो हमारी जनवरी होगी ना, जो फरवरी होगी, ये हमारे एलिमेंट्स है, ये मेंबर्स है उस सेट्स के। समझे। अब देखिए, अब सम स्टैंडर्ड नेशन फॉर, यानी कि हमने है ना कुछ पहले से ही सेट्स बना रखे हैं अपने अपने से, जैसे कि हम आसानी से सब कुछ समझ सके अपनी सहूलियत के लिए। तो हमने ना कुछ पहले से वेल डिफाइंड हमने पहले से ही बना रखे सेट्स। अब जैसे कि देखिए, सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर, हम इसको एन से रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5। आपको पता है कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, उसके सेट्स बन गए। किसी और से पूछोगे ना कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, तो वो भी यही बताएगा 1 2 5। अब देखिए, होल नंबर हम इसको डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। होल नंबर हमें पता है 0 से स्टार्ट होते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जेड और टी हो गया है, जेड जेड और आई है ये। इसको हम है ना और इंटीजर्स को देखेंगे। अब इंटीजर्स है ना, माइनस में भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। तो है ना, अगर आपको कोई बोले कि इंटीजर्स यानी कि सेट्स ऑफ इंटीजर, तो आपको उसमें है ना नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही बात लेनी है। और आपको कोई बोले सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर या नेगेटिव इंटीजर, तो वहाँ पर ना आपको स्पेसिफिक लेनी है। आपको चाहे पॉजिटिव लेनी है, आपको बताएगा होगा, या फिर आपको नेगेटिव लेनी है। बाकी हमारा आ गया क्यू। ये क्यू है, इसको हम रैशनल नंबर, यानी कि क्यू को हम रैशनल नंबर मानते हैं। ये देखिए दे रखा है एग्जाम्पल। ई देखिए, ई को हम रिप्रेजेंट, इवन नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं ई से, ओड नंबर को ओ से। आर होता है रियल नंबर। ओके। अब देखिए यहाँ पर है ना एप्लीकेशन ऑफ सिंबल्स है, यानी कि हमें ये दे रखा है ई। अब आप इसको समझ रहे हो कि ई है भाई, इसका क्या मतलब है। ये सिंबल है। तो ये सिंबल्स का इस सिंबल का मतलब क्या होता है, स्टैंड फॉर बिलोंग, यानी कि इसे ताल्लुक रखता है, बिलोंग करता है इस वर्ड से। अब यहाँ पर मैंने लिख रखा है पूरी डेफिनेशन, आप इसको लिख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। अब बाकी यहाँ पर ई क्या क्या डंडा लगा दिया हमने, यानी कि उसके ऊपर ही हमने डंडा खींच दिया। तो इसका मतलब नोट होगा, हमने वैसे भी पिछली बार प्रोबेबिलिटी करी थी। अगर ई है तो ऊपर प्रोबेबिलिटी, और ऊपर ई नोट है, ऊपर डंडा लगा दिया हमने, तो नोट होगी वो। तो सेम है, यहाँ पर फॉलो हो रखा है। यहाँ पर ई हमारा बिलोंग्स है, और ई के अंदर डंडा खींच दिया हमने, तो वो नोट बिलोंग्स है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है, देखो ए इक्वल टू 2 4 8 10 12। तो 8 है हमारा, तो वो है ना सेट ए से बिलोंग करता है। देखो ई है ये, ई का मतलब क्या, बिलोंग करता है। पर बट 14 14 तो है ही नहीं है, तो बिलोंग कैसे करेगा। तो ये एग्जाम्पल है इसका। इसके आगे देखिए, देखिए जो है ना ई है ना, ये है ना मैंने ग्रीक अल्फ़ाबेट है ये। आप देखोगे अल्फ़ा बीटा गामा,
ये सारे के सारे सिग्मा, ये सारे सारे ना अल्फ़ाबेट्स हैं, यानी कि ये ना ग्रीक से ले रखे हैं हमने। यहाँ वहाँ के मैथमेटिशियन और ज़्यादा हाई, समझ रहे हैं आप। तो इसका ना एप्सिलॉन कहते हैं ग्रीक में। इनका इसका असली नाम है, अगर कोई आपसे पूछने लग जाए कि इसका नाम क्या है, तो एप्सिलॉन है इसका नाम, जो सा बिलोंग्स टू को, सिंबल को रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट्स, यानी कि रिप्रेजेंट यानी कि हम है ना सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब देखिए, इसको करने के भी 3 तरीके होते हैं। एक तो हो गया डिस्क्रिप्शन मेथड हो गया, एक रोस्टर फॉर्म एंड टेबुलर फॉर्म हो गया, ये हो गया सेट बिल्डिंग फॉर्म, बिल्डर फॉर्म और रोल मेथड। देखिए ना, पहले ना समझते हैं डिस्क्रिप्शन मेथड क्या होता है। मैंने डेफिनेशन लिख रखी है, बाकी ये कुछ नहीं, बिल्कुल एकदम सिंपल है। जैसे कि हम किसी भी सेट्स को शो करते हैं, जैसे कि 2 4 6 8, हमने क्या क्या शो कर रखा है, ह्यूमन का सेट शो कर रखा है। तो ये सिंपल लिख रखा है हमने, इसमें कोई वेल डिफाइंड है बस, यानी कि भाई इवन नंबर है वो 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो वेल डिफाइंड है ये। अगर कोई और आके बताएगा भाई इवन नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, वो 2 से ही हो गए, ये वेल डिफाइंड कर रखे हैं। अब देखिए यहाँ पर वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट है ये, ए ई आई ओ यू। अब कोई और भी बताए इसको, वही बात पड़ेगी। तो यह ना वेल डिफाइंड है। तो यहाँ पर देखिए सेकंड पे आते हैं रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। तो भाई ये मेथड क्या रिप्रेजेंट करता है, इसको है ना कोमा से, ज़्यादातर हम इसको कोमा से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर लिख भी रखा है सेपरेटेड बाय कोमा। देखिए वैसे तो हर एक में कोमा लग रखा है, पर ये इसका कुछ अलग ही है। वैसे मुझे दोनों सेम लग रहे हैं। बाकी देखिए, हमें है ना असली प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, इन दोनों में, यानी कि हमें ना चैप्टर में ना इन दोनों का घोल पीना है। इसका मेरे ख्याल से ज़्यादा यूज़ नहीं है, पर 1.1 में इन दोनों का यूज़ बहुत है। आप देखना 1.1 हमारी इससे हो जाएगी। देखिए इसमें से मैं ना कॉमा से सेपरेट करते हैं, बाकी वही सेट्स है जैसे हम बनाते आ रहे हैं, जैसे कि डिस्क्रिप्शन में बनाया हमने। अब रोस्टर में भी यही आ जाएगा, बस कॉमा का इसमें डिफरेंट आ गया। अब देखिए सेट बिल्डर ये होता है। देखो यहाँ पर है ना, आप जैसे कोई सेट है, अब सेट के अंदर के मेंबर्स हैं हम उसको लिखते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा था 2 4 6 8, ये क्या हो गया, इवन नंबर है। ए या ओ यू क्या हो गया, ये वोवल नंबर है, यानी कि वो वोवल अल्फ़ाबेट्स इंग्लिश के। तो यहाँ पर है ना, अब जैसे कि हम इनके मेंबर्स को है ना एक वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर देंगे। अब जैसे कि हमने एक्स लिख दिया, तो एक्स हमारा कि किसको रिप्रेजेंट करेगा, वोवल नंबर्स को, वोवल अल्फ़ाबेट्स को, सॉरी, वोवल वोवल अल्फ़ाबेट्स को हमारा एक्स शो कर देगा। अब जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं आगे, एक बार अब इसकी ये देख लेना, आपको इसको स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लीजिएगा। ये देखिए, चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए भाई एग्जांपल दे रखे हैं, इसके बाद हमारा ये कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। फिर कल को आपको इसकी एक्सरसाइज की वीडियो मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, और हम शायद सितंबर या अगस्त तक अपना सारा सिलेबस ख़त्म कर लेंगे मैथ्स का। और मेरे ख्याल से हम सारे सब्जेक्ट्स का सिलेबस अगस्त तक ख़त्म कर दें। मेरी ये उम्मीद रहेगी कि हम जल्द से जल्द आपका सिलेबस ख़त्म करें, ताकि आपको रिवीजन का या फिर आपको कोई रेफरेंस बुक आपको करनी होगी। वैसे हम भी एक रेफरेंस बुक आपको करवाएंगे, जो हमें लगेगी, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू या फिर कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी हो। तो देखिए इसके बाद रोस्टर फॉर्म देखिए हमारी क्या है। अब एग्जाम्पल दे रखा है आपको, तो हमारी रोस्टर फॉर्म क्या, ए, ये हमारा सेट है। इक्वल्स टू में देखिए, देखिए मुझे ब्रैकेट बनाना नहीं आया, मैंने बहुत कोशिश करी, बहुत जगह मुझे ऐसे ब्रैकेट बन रखा है कहीं बांगा तेरा, तो वो देख लेना आप। तो ये क्या है, ए या यू क्या है, ये वो वाला अल्फ़ाबेट है ना, ये क्या है, वो अल्फ़ाबेट है। अब यहाँ पर है ना सेट बिल्डर में इसको चेंज कर रहे हैं हम, तो कैसे करें। ए इक्वल्स टू में क्या कर लिया हमने, ये ब्रैकेट है एक्स। अब मैंने आपको उसी टाइम बताया था कि हम है ना किसी भी सेट को एक्स से रिप्रेजेंट कर देते हैं, उसके मेंबर्स को। अब यहाँ पर हमने क्या ले लिया, एक्स। और इसका कोलन का मतलब क्या होता है, सच डैट एक्स इज अ वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, समझे। यानी कि एक्स को हमने है ना, अब हम यहाँ पर 5 लिखने के जगह हमने सिर्फ एक लिख दिया, और उसको हमने क्या नाम दे दिया, एक्स इज अ वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब यहाँ पर सेकंड एग्जांपल देखिए आप, रोस्टर फॉर्म हो गई। देखिए हमने बी सेट है हमारा इक्वल्स टू में, ये क्या है, 2 4 6 8 10, ठीक है। ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे पॉजिटिव इवन नंबर हो गए ना, पॉजिटिव इवन नंबर हो गए है ना। अब सेट बिल्डर में इसको चेंज करेंगे, तो हम इसको है ना एक्स मान के चल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया,
एक्स सच डैट एक्स इज अ पॉजिटिव नंबर। अब इसको या भाई पॉजिटिव नंबर तो पता नहीं कितने हो गए। अब देखिए इसके अंदर तो सिर्फ 5 है, और वो पॉजिटिव हम सिर्फ सिंपल सिंपल हम पॉजिटिव नंबर लिखते, ऐसे तो गड़बड़ हो जाती भाई। तो मैंने इसको वेल डिफाइंड इसलिए कहा है भाई, अगर इसको वेल डिफाइंड करना है, एंड टू एक्स जो होगा वो 2 से बड़ा होगा या इक्वल होगा, या फिर 10 से छोटा होगा या इक्वल होगा, ऐसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम। बस गाइस आज के लिए यही है। बाकी आगे और भी कुछ समझाना होगा तो वो आपको चैप्टर में पता लग जाएगा। बाकी आपको इनका स्क्रीनशॉट लेना होगा आपको नोट्स बनाने के लिए, तो आप ले लीजिएगा। 2 मिनट रुकिएगा, मैं एक बार इस कैमरे को ठीक कर देता हूँ। स्क्रीनशॉट लेने के लिए पता है नोट्स है ना बहुत काम आते हैं, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट के बनाओ, पर नोट्स आपके बहुत काम आते हैं। मैंने अपनी 10th पूरी नोट्स के बेस पे करी है, मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा था, नोट्स पे अपना जाके एग्ज़ाम दे आया। अब देखते हैं कि कितने मार्क्स आते हैं। गाइस फिर दिस इज़ फॉर ऑल टुडे, थैंक